दिव्य मणियों, रत्नों व जवाहरातों श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों से अधिक साईं के प्यारे बच्चों, आप सोना, चांदी, हीरा, जवाहरातों से बढ़कर हमारे लिए है। इसीलिए तो मैं विदेश नहीं जाता। मुझे विदेश में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। कोई भी देश मैं नहीं छोड़ा, लेकिन आप लोगों के तरीके हमें नहीं मिल सकता। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाता आप लोगों को छोड़ के। हाँ, कोई छोड़ना चाहे छोड़े, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। कोई छोड़ना चाहे मुझे छोड़े, लेकिन मैं उनको यहाँ नहीं, परलोक में भी नहीं छोड़ूंगा। हम सब बाबा के परमो प्रिय बच्चे हैं। फिक्र नहीं करना, चिंता नहीं करना। माता पिता अपने बच्चों को दुखी कभी नहीं देखेगी, कभी नहीं। जय हो, जय हो, जय हो। आज बहुत ही शुभ, डॉक्टर शकु ने बता दिया, इससे बढ़कर कौन सा दिन हो सकता। माता चल्लामाल ने इसको जन्म दिया। सरस्वती अम्मा ने शिवलिंग प्रकट किया। माता सरस्वती आवेश अवस्था में होती थी। उस समय जब मैं देखता था 56-57, आवेश, मुंह से विभूति यूं गिरता रहता था। आवेश में किसी के हाथ में यूं डालती थी, कुमकुम डालती थी यूं, या तो सिल्वर, गोल्ड, पंचधातु, आइवरी की मूर्ति प्रकट होती थी। मूर्ति भी कहाँ, गणपति से लेकर जीसस क्राइस्ट तक। जो क्रिश्चियन है उन्हें क्राइस्ट मिलता था, और ऐसे जो इसकी इष्ट देवता प्रकट करती थी। कभी कभी इतनी बड़ी मूर्ति भी देखा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाथ में यूं। जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की। तो आज के शुभ दिन बहुत स्मरणीय रहेगा, सदा ही स्मरणीय रहेगा। और शिरडी साईं बाबा 14 लोकों के ईश्वरों, अवतारों को बनाने वाले, जो ऐसे दिन अवतीर्ण हुए, गुरुवार 11 मार्च 1836 about 9 PM, ऐसे दिन अवतीर्ण हुए at Jaffa Gate, the old city of Jerusalem in Israel in West Asia। बाबा अवतीर्ण होने के बाद उनको एक फकीर को मिले, एक समुंदर के तट के पास। फकीर ने उठा लिया। फिर these fakirs, they have inspiration. Everybody has inspiration, but they have more. The depth is more. तो वहाँ से कोई एक कपल बहुत लंबी यात्रा में जा रहे थे, नंदलाल एंड जमुना बाई, a Gujarati couple of Kathiawad, Gujarat. They had everything but no child. तो किसी ने कहा बड़ी यात्रा में जावें तो आपको संतान होगा। तो फकीर ने कहा ये बच्चा, ये आपका है, ये आपका। उन्होंने कहा ये हमारा। हाँ, जिसके लिए आप यात्रा में हैं, बहुत खुश हो गए। एट जफा गेट। फिर फ्रॉम दैट दे केम टू पथरी, PATHRI, पथरी। इट इज ऑल्सो नोन एज पाथरडी, PAATHARDI, पाथरडी। ये औरंगाबाद जिला
निज़ामाबाद स्टेट, वहाँ से आए। वो फ़कीर ने कहा कि ये सिर्फ 7 साल रहेंगे नंदलाल, कि उसके बाद कि मैं हूँ ना। फ़कीर डिसअपियर्ड सेइंग इसको जो है साई कह के बुलाओ। वो हिंदू थे, कभी साई, कभी बाबा, कभी साई बाबा। So they got settled in Pathri, known as Pathardi. वहाँ at the age of 7, Nandalal expired. जमुनाबाई became serious. देखिए इसका सब मैं बहुत रिसर्च किया हूँ बाबा के लाइफ का। Not only life of Sai Baba by Govindarao Raghunath Dabholkar. Of course it is the main thing, gem of Sai Satcharitra. But there are other authors like Rao Bahadur, Moreshwar Vishwanath Pradhan, Sai Baba of Shirdi, Vaman Rao P. Patel, Sri Sai the Superman, 139 pages, 5th edition. गणेश श्री कृष्ण खापारडे ऑफ अमरावती, जिसके घर में मैं गया हूँ। मैं तो सबके यहाँ गया हूँ रिसर्च करने के लिए। उन्होंने लिखा खापारडे's डायरी, द 6th एडिशन विथ 148 पेजेस। दास गणु महाराज, भक्त लीलामृत, संत कथामत, सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, साईनाथ भजनमाला 800 बुक। अगर आप कोई भी हमारे शरीर को खोलें, आप यही साई सच्चरित्र पाएंगे साई सच्चरित्र पाएंगे। उसके बाद दास गणु महाराज एंड सावित्री रघुनाथ तेंदुलकर। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, वंडरफुल लाइफ। तो फ़कीर के कहने से नंदलाल गुजर गए। जमुनाबाई देखे 7 साल का, कितना बड़ा होगा इतना। वो रो रही थी, उसको पकड़ के मैं कैसे संभाल पाऊंगी तुमको। तब तक दरवाजे से आवाज़ आया, अल्लाह मालिक। वही फ़कीर का, फ़कीर साहब आप आ गए, आ गए फ़कीर साहब आप आ गए। रोने लगे। मैंने कहा था ना मैं आऊँगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, कि इसका फिक्र मत करो। शी ऑल्सो एक्सपायर्ड। देन ही टुक बाबा 7 years बाबा to Aurangabad Jilla of Nizamabad state. There he took care of Baba for further 5 years, 7 to 12 years. Baba started growing. 8, 9, 10, 11, 12. At the age of 12, the फकीर बाबा को पकड़ के रोए के, अब्बा आप रोते हैं, अब्बा आप नहीं बेटा, नहीं बेटा। तो उसको प्यार किया, उसको एक थैली दिया, उसमें एक चिमटा, एक लकड़ी का सटका, एक दियाली, एक टामरेल और कुछ था। बोले इसको संभालो, मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मेरा समय आ गया, और छोड़ दिया। और उसके मिसेस को बोला, उसको जो है तुम सेलू ले जाओ, जहाँ एक रिच जमींदार गोपाल राव देशमुख, उनको दे दो, क्योंकि वही पहचानेगा। क्योंकि ये युग ऐसा है, यहाँ संतों को कोई पहचान नहीं सकता, भगवान को क्या पहचानेगा। जो एक संत को नहीं पहचान सकता है, भगवान को क्या पहचानेगा। इसलिए साधु संत महात्मा इस युग में सब हिमालयस में अपने अपने स्थान में हैं, क्योंकि ऐसा युग आया है। कहते हैं आज विश्व में अशांति का प्रमुख कारण जनता और नेताओं में फैला हुआ पाप कर्म है। इतना बढ़ गया पाप अधर्म, तो भगवान को जो है ये एक्शन लेने ही पड़ा, एक्शन लेने ही पड़ा, और कोई साधन नहीं था। अधर्म चोटी पे चढ़ गया, पाप चोटी में चढ़ गया। लोगों को मंदिर में जाने की कोई इच्छा नहीं, मंदिर नहीं जाते। साधु संतों के कहने के पास सत्संग में कोई जाता ही नहीं, सत्संग में कोई नहीं जाता। ऐसे समय आ गया, ऐसे समय तो भगवान क्या करेंगे। देयर वॉज नो ऑल्टरनेटिव, यही एक्शन लेने के लिए। अब मानव कुछ प्रगति करे, प्रायश्चित करे, शायद भगवान
प्रायश्चित करे तो उनको जो क्षमा करें। ऐसे समय आया है, ऐसे समय आ गया है। सज्जनों की पहचान नहीं, संतों की पहचान नहीं, अवतारों की पहचान नहीं, ये ऐसा कलयुग आया है। रावण ने एक जगह कहा राम से राम, रावण मरने जा रहा था, अंतिम सांस, राम ये मत समझो कि तुमने हम पर विजय प्राप्त किया, हमने तुम पर विजय प्राप्त किया। रावण बोलता है। भगवान राम हंसने लगे, तुम हम पर कैसे विजय प्राप्त किया, अभी तो तुम खत्म होने वाले हो, 1 मिनट में तुम खत्म हो जाओगे। हाँ मैं तो जाऊंगा, लेकिन इस कलयुग में हर एक के हृदय में मैं रहूंगा, तू नहीं रहेगा। रावण का कहना ठीक है कि नहीं? इस कलयुग में हर एक के हृदय में मैं रहूंगा, तू नहीं रहेगा। भगवान हंसने लगे। क्या करें, ऐसे युग आ गया है। साधु संत अपने आश्रम से, कुटिया से बाहर नहीं निकलना चाहते। बाबा ये ठीक करें। हम लोग सब बाबा के शरण में हैं, चरणों के रज में हैं। बाबा एक मौका और दें, एक मौका और दें बाबा। हम जैसे भी हैं आपके हैं ना बाबा। देखिए